हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सो कि अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं। गैस, आपको पता है कि अब एसबीआई का पेपर तो हो चुका है। अब तो रह गया कि एलआईसीडब्ल्यू का रह गया और आईबीपीएस क्लर्क का रह गया है। देन उसके बाद में आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क ये रह चुके हैं। ठीक है। तो सबसे बड़े ज्यादा कमेंट जो आ रहे थे वो आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए ही आते हैं अब। तो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में जो बच्चे पूछ रहे हैं कि ज्यादा इंग्लिश अच्छी रहेगी या हिंदी की अच्छी रहेगी, ठीक है, या कौन सी लैंग्वेज मतलब टफ है या कैसा है। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो हिंदी को सोचते हैं और हिंदी सोचते हैं कि वो टफ नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हिंदी लेने का सोच रहे हो तो आपको हिंदी के लिए अच्छी खासी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी तक आपने हिंदी नहीं पढ़ी है। तो अगर हिंदी आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आपको अच्छे से हिंदी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी पढ़ने के लिए काफ़ी सारा टाइम तो चाहिए ही। अगर अभी से आप लेते हो हिंदी साथ में पढ़ते हो तभी आपकी कवर हो पाएगी, क्योंकि आपने हिंदी कभी नहीं पढ़ी है। पहले पढ़ी होगी, लेकिन जब से आप ग्रेजुएशन वगैरह किए होंगे तब से हिंदी आपने बहुत कम पढ़ी होगी, क्योंकि बीकॉम वगैरह वालों की तो छूट ही जाती है ना बिल्कुल हिंदी। तो इसलिए जो आजकल सारा इंग्लिश में चल रहा है, तो इंग्लिश हमने पढ़ी है, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ी होती है, सारे एग्जाम्स के लिए भी पढ़ी होती है। अगर इंग्लिश बहुत ज़्यादा डाउन है तो आप हिंदी ले सकते हो, और हिंदी को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हिंदी में भी बहुत चीज़ें फंसाने वाली आती हैं। ये है कि हाँ, एक्यूरेसी रहती है, जब हम हिंदी करते हैं तो एक्यूरेसी बिल्कुल रहती है, क्योंकि जब पता होता है साफ साफ। इंग्लिश में ये है कि एक्यूरेसी का कोई पता नहीं होता है। हमें आती होगी, कभी कभी ऐसा ऐसा एरर हो जाता है कि नहीं पता चल पाता, ठीक है। तो हिंदी में ये है कि एक्यूरेसी रहती है। बट हिंदी का सबसे बड़ा यही है कि आपको पढ़नी अच्छे से पड़ेगी। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम होने वाली है आपको। और अगर इंग्लिश लेते हो, इंग्लिश को ये है कि अगर आपको इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो आप और अच्छे से इंग्लिश कर सकते हो, क्योंकि आपको प्री में इंग्लिश आपने पढ़ी है। उसके बाद में अदर मेंस में भी पढ़ी होगी इंग्लिश। तो इसमें भी आप जो है कर सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो आराम से। तो दोनों में से यही है कि पढ़नी तो दोनों ही पड़ेंगी, और बहुत ही अच्छे लेवल पे पढ़नी पड़ेगी। अगर आप हिंदी लेते हो तो अभी से आप लग जाओ, क्योंकि हिंदी आपको फिर बाद में दिक्कत करेगी। हिंदी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। और प्री के लिए जो है वो क्वांट और रीजनिंग पे अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी हो, लेकिन काम अच्छा खासा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्लर्क की बात करें तो 80 नंबर में 80 करके आने होते हैं, 78 79 या 76 75 ऐसे कट ऑफ चली जाती है। तो इसलिए आपको वो चीज़ें भी अच्छी करनी होंगी। और पीओ की बात करें तो पीओ में भी अच्छे खासा अटेम्प्ट करने होते हैं। 20 मिनट में 40 अटेम्प्ट करने होते हैं क्वांट के। तो स्पीड के बिना आप नहीं कुछ भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हाई लेवल चीज़ें नहीं रहती हैं, बट स्पीड बहुत रहती है। स्पीड से करना पड़ेगा, विद एक्यूरेसी के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि अटेम्प्ट हो जाएंगे और एक्यूरेसी नहीं होगी तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है हमें। इसलिए हमें सिर्फ प्री क्वालिफाई करना है और मेंस की तरफ फोकस करके मेंस को पार करना है, तभी हमें जो है अपनी ड्रीम जॉब मिल सकती है। क्योंकि प्री में भी कुछ नहीं, प्री तो सिर्फ एक क्वालिफाई नेचर होता है। तो आपको क्वालिफाई वो करना है सिर्फ, और उसके बाद में मेंस पे अच्छे खासा फोकस करना है। तो अगर अभी से आप हिंदी को लेकर चलोगे तो आप आराम से मेंस में जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्कोरिंग होती है हिंदी, ये बात बड़ी है। बट ये है कि अगर आपने टाइम से पढ़ी है तभी स्कोरिंग हो पाएगी, अदरवाइज स्कोरिंग नहीं होगी। ठीक है। तो अगर आपको दोनों में से कोई भी चूज करनी है, आप जल्दी से चूज उसको उसको पढ़ने लग जाओ, क्योंकि अगर हिंदी लेनी है तो हिंदी अच्छे से क्लासेस करने लग जाओ। यूट्यूब पे क्लासेस कर लो, किसी का पेड सब्सक्रिप्शन ले लो। तो किसी का भी करना है फिलहाल ले लो, क्योंकि 3 4 एग्जाम अब बचे हैं सिर्फ, जो कि 2025 के 3 4 एग्जाम बचे हैं, अच्छे से दे लो। इसी में है, वरना फिर एक साल पूरा जो है वो अच्छे से करना पड़ेगा, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है। तो अच्छे से काम कर लो और चूज कर लो अभी कि आपको हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए। दोनों में से कोई एक सी चूज कर लो, क्योंकि अभी आईबीपीएस क्लर्क है, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। और अगर आरआरबी पीओ के लिए आप कर रहे हो तैयारी, तो आपको हिंदी भी करनी पड़ेगी। इंग्लिश इंग्लिश अगर करनी है इंग्लिश कर लो, हिंदी करनी है हिंदी कर लो। दोनों में से जल्दी से चूज करके और कोई ना कोई अपनी जो है वो कन्फर्म करो, और उसके ऊपर अच्छे से काम करो। क्वांट रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको काम करना ही होगा आपको। ठीक है गाइस। और जिनका फॉर्म अगर फिल नहीं हुआ है, अभी डेट एक्सटेंड हो गई है, तो फॉर्म फिल कर लो। 28 तक डेट है। जिनका रह चुका होगा वो अपना फॉर्म फिल करके और अच्छे से अपनी स्टडी को करें। ठीक है गाइस, ओके, ऑल द बेस्ट।